काश पाकिस्तान के मर्दों को किसी ने ये एक बात बताई होती। आज इस एक चीज की वजह से न जाने कितने लोगों के घर टूट जाते हैं। ये इतना बड़ा सोशल टैबू है कि मर्द इसके बारे में जानते तक नहीं है और औरतों को इसके ऊपर कोई गाइडेंस, कोई रहनुमाई अवेलेबल ही नहीं है। इस एक चीज को समझने के लिए पहले ये कहानी सुने। इस वक्त अमेरिका में एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा है। आपको जॉनी डेप का और एम्बर हर्ड का केस याद होगा। उस केस के बाद शायद ये वो केस है जो इतना ज्यादा जेरे बहस आया है। ये कहानी है लिंजी क्लेंजी की, जो लेबर और डिलीवरी की नर्स के तौर पे काम करती थी और उसने अपने 3 बच्चों की जान ले ली। खुद की मां ने अपने 3 बच्चों को मार डाला। फिर अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए उसने 2nd फ्लोर से छलांग लगा दी। उसका आधा जिस्म हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। सवाल यह है कि इस औरत ने ऐसा किया क्यों? पोस्टमार्टम साइकोसिस। लिंजी को एक वक्त में कितनी दवाएं दी जा रही थी, एक के बाद एक ट्रैंकुलाइजर, एक के बाद एक एंटी डिप्रेसेंट। उसकी अपनी फैमिली कहती है कि वो महीनों से चिल्ला रही थी मदद के लिए। तो क्या सिस्टम ने उसकी मदद की? नहीं, सिस्टम ने उसके मर्ज को पहचानने की बजाय उसे मेडिसिन्स में डबोए रखा। इस केस को लेकर आज अमेरिका 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आधे कहते हैं कि वो कातिल है और बाकी कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम साइकोसिस का नतीजा है, वो अपने होश में नहीं थी। डिफेंस ने अपने आर्गुमेंट्स मुकम्मल कर लिए, फैसला ज्यूरी के पास है। लेकिन सवाल वो नहीं है जो अमेरिका पूछ रहा है। सवाल ये है कि ये पोस्टमार्टम साइकोसिस आखिर होता क्या है? बच्चे की पैदाइश के बाद एक माँ के जिस्म और दिमाग में तूफान आ जाता है। नींद गायब हो जाती है, हार्मोन्स तबाह हो जाते हैं, हकीकत से राब्ता टूट जाता है। वो आवाजें सुनाई देती हैं जो होती भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इसे कहा जाता है कि जब से बच्चा पैदा हुआ है इसका तो एटीट्यूड ही आसमान पर है, तेवर जमीन पर ही नहीं आ रहे। हम इसे समझने की कोशिश नहीं करते। 1000 में से कम 2 माओं के साथ ये होता है और फिर फार्मा इंडस्ट्री इसे एक्सप्लॉइट करना शुरू करती है। इससे ज्यादा खुलकर बात मैं यहां नहीं कर सकता, लेकिन इन चंद फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो इलाज के नाम पर लोगों को दवाइयों पर डिपेंडेंट रखते हैं, इनको मैंने खुलकर एक्सपोज किया है अपनी इस किताब में। इसीलिए चाहता हूं कि आप इन डिसेप्शंस को समझें। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये किताब जरूर पढ़ें। लिंजी के केस का फैसला जो भी हो, आपको ये जानना है कि जब एक मां के साथ ये सब कुछ होता है तो वो झूठ नहीं बोल रही होती। साफ निशानियां होती हैं कि वो तकलीफ में है, वो डरी डरी खोई खोई होती है, उसका रवैया अचानक तब्दील हो जाता है। और ये बात पाकिस्तान के मर्दों को कोई बताता नहीं है।